25% ज़मीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई। ये ज़मीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे? आप मुझे बताइए कि वक्त की ज़मीन कोई गरीब आदमी दे सकता है? जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं, हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे। और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है, हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। तुम्हारी जायदादें भी हम छीन लेंगे, तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा। उसका मकसद ये है कि तुम इस मुल्क में इस तरह से रहोगे। सहाफ़ी का तो मतलब ये है कि अगर वो सच में कलम चलाए तो हवा के रुख बदल देता। आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा, नायडू की तरफ से आएगा। ये एक ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को इसकी औकात दिखाने के लिए बिल ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे दो बहुत सीनियर हजरात ने आपके सामने टेक्निकल बातें की हैं। ये पॉलिटिकल बिल है। ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को इससे बड़ा अज़ाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेके जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा अभी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जिस ज़मीन पे हाथ रख दो वो वक्त की ज़मीन है, और लाखों एकड़ ज़मीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज़्यादातर ज़मीनें वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी ज़मीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है। और 25% ज़मीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई। थोड़ी सी ज़मीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के तनख्वाहें निकालते हैं। और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फ़ायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है कि जब वक्त किया जाता है तो जो वक्त करता है उसकी ईमा होती है, उसकी विल होती है कि ये ज़मीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को ख़त्म करना चाहते हैं? उस मकसद को ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फ़ायदा होने वाला है। मैं पासमानदा और अशराफ की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने ये शुरू किया। आप मुझे बताइए कि वक्त की ज़मीन कोई गरीब आदमी दे सकता है? वक्त की ज़मीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीज़ें देता है, अल्लाह के नाम करता है और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फ़ायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फ़ायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसमें हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे। और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे, और वो हजरात, वो मुसलमान जो अपने ओहदे के खातिर इन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हम लोग कोई ना कोई फैसला करेंगे। ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ उलमाए कराम का लड़ रहे हैं। मुसलमान, एक गांव का मजदूर, उसका भी दिल हिल गया है, और एक ब्यूरोक्रेट्स और एक फौजी और एक वो भी मुसलमान, वो भी समझ गया है। हमें अभी यकीन है कि एक बड़ी तादाद हमारे साथ गैर मुसलमानों की हम उनके एहसानमंद हैं, हम उनके साथ मिल के लड़ेंगे। और ये जो इन्होंने तमाशा शुरू किया मोदी और शाह ने, उसका मकसद ये है कि तुम इस मुल्क में इस तरह से रहोगे कि तुम्हारी जायदादें भी हम छीन लेंगे, तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो फैसला करेंगे।
اس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا، لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے۔ ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے، ہم اس لیے چپ تھے کہ اس کا بچہ مارا گیا، میرا بچہ تو بچ گیا۔ ابھی تک ہمارے پر بلڈوزر چلاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا گھر گر گیا، میں تو بچ گیا۔ اب آج ہمارے دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آپ یاد رکھیں اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے، اس لیے کہ جو صحافی انصاف نہیں کرتا، صحافی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ میں قلم چلائے تو ہوا کے رخ بدل دیتا ہے، لیکن اگر وہ بے ایمان ہو جائے اور ناانصافی دکھائے تو زمین پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس انداز سے مت لیجیے۔ میرٹ کا جہاں تک سوال ہے، جو جے پی سی بنائی گئی تھی، ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ یہ غیر قانونی ہے، سنویدھان کے خلاف ہے، لیکن میجارٹی کا زوم کسی ایک کی بھی بات نہیں مانی گئی۔ آج ہونے والا کیا ہے؟ آج نتیش کمار کی طرف سے ایک پروپوزل آئے گا کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، ہماری بات پوری ہو گئی۔ ایک نائیڈو کی طرف سے آئے گا، یہ ایک ڈرامہ ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اپنے کو جو لوگ سیکولر بتا رہے ہیں اس بل کی سپورٹ کے بعد، وہ آج ان کا سامنا کھل گیا، ان کا منہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے بل لا رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی لگی جھپڑی نہیں ہے۔ اور یہ مت سمجھے کوئی آدمی کہ آج لڑائی ہم ہار گئے، آج سے ہم نے لڑائی شروع کی ہے، اور ہم سب لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو، سیکولر بھائیوں کو جو آئیڈیا آف انڈیا میں بلیو کرتے ہیں، ان سب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لو۔ یہ ملک خطرے میں ہے، اس ملک میں آئین خطرے میں ہے۔ ہمارے نام پر ہم کو اٹھا کر تم اس ملک کے آئین کو توڑ رہے ہو۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر سمجھدار انسان کو آگے آنا چاہیے۔ کسی کے مذہبی معاملات میں آپ ڈال کر، اور صرف اس لیے کہ قانون کو توڑ دیں، سنویدھان کے پڑاخ سے اڑا دیں، آئیڈیا آف انڈیا یہ نہیں ہے۔ ہمیں آئیڈیا آف انڈیا کو بچانا ہے۔ جتنی جمہوری طریقے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے، عدالت بھی جائیں گے، اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا، اور جن لوگوں نے سازش کی ہے ان کو ہم الیکشن میں اور دنیا میں دکھا دیں گے کہ تم ملک کے دشمن ہو، سماج کے دشمن ہو، اس کانسٹیٹیوشن کے دشمن ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔